दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में अपना देश अपना ये तो ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 1.0 है, तो ये अपना ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट है, ठीक है साहब। तो ये दोनों चैनल अपना ही है, तो इसको जरूर अपना प्यार बना के रखिए। और साथ में टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब आइए हम नेक्स्ट वीक की बात करेंगे। तो क्या नेक्स्ट वीक आपको मार्केट बराबर चलता हुआ दिखेगा 5 दिन? तो इसका जवाब क्या होगा बताइए, बोलिए बोलिए। 23, 24, 25, 26, 27, 28 को शनिवार। तो क्या ये कंटिन्यू 5 दिन चलेगा? तो इसका जवाब है हाँ या ना, नहीं का जवाब है, ठीक है। तो आप बोलिएगा क्यों सर, क्यों नहीं चलेगा? तो क्यों नहीं चलेगा, तो आइए ना देख लेते हैं क्यों नहीं चलेगा। ससुरा चलना तो चाहिए, अब नहीं चलेगा तो देखना पड़ेगा काहे नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 25 तारीख को 25 दिसंबर को क्रिसमस है, ठीक है। 25 दिसंबर क्या है? क्रिसमस है, ठीक है साहब। ये एनएससी का साइट है और ये देखिए क्रिसमस की छुट्टी है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर दिन बुधवार, उसके अगला दिन बृहस्पतिवार। खूब वोलेटाइल खूब वोलेटाइल। तो अभी क्या करेंगे, सेलर अच्छा से सेल करके प्रीमियम कमाने का चाहेंगे, या तो फिर हो सकता है कि सेंटा रैली। अरे भाई क्रिसमस आ रहा तो सेंटा रैली नहीं होगा? गणपति रैली हो गया, दुर्गा पूजा का रैली हो गया, सब चीज रैली हो गया, तो सेंटा रैली काहे नहीं होगा? तो सेंटा रैली के लिए भी हम लोग तैयार हैं। अब हम इसके ऊपर एक वीडियो आपको दिखाएंगे FIS का, पिछले 5-6 साल का एक बार करते हैं कि सेंटा रैली के पहले और बाद का क्या हिसाब किताब रहा है और कैसे मार्केट ने बिहेव किया है, इस पे भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। क्या कैसा लगता है आप लोगों को? चर्चा करना चाहिए? तो आप तो बोलोगे सर करो ना मना किसने किया है मुझे पता है। तो चलिए कोई नहीं, इस वीडियो के बाद मैं जरूर करूंगा, है ना। तो 25 दिसंबर सेंटा रैली भी भाई आना चाहिए। सब रैली हम लोग मना रहे तो सेंटा रैली को काहे इग्नोर करें? तो सेंटा रैली अगर होती है तो बॉटम कहीं ना कहीं अपना 570 के आसपास बन जाएगा, या फिर मंडे को बनता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। दो में से एक काम होगा। तो यहाँ पर ही बहुत अच्छी बात है कि हम लोग के मार्केट में एक पॉजिटिव पॉइंट है कि मार्केट 5 दिन नहीं चलेगा, 4 ही दिन चलेगा, ठीक है। अब 4 दिन में फूफा को खरीदना है चाहे फूफा को बेचना है। तो आइए फूफा, तो आप बोलिएगा सर फूफा कहाँ से आ गया? अरे फूफा मतलब FIS, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। आप बोलिएगा ओके ओके ओके, हाँ हाँ भूलिए गए थे फूफा को। तो फूफा ने अभी बेचा तो है, तो कोई बात नहीं, बेचने दीजिए फूफा को। तो फूफा ने कुछ बेचा है तो DIS ने वहाँ पर ही खरीदारी किया है, तो बढ़िया है और अच्छा है, ठीक है। तो डाटा कहाँ गया? हाँ, तो यहाँ पर ही जो बिकवाली हुई है, तो हम एक बार बिकवाली को नज़र दे लें। तो इसमें आपको फूफा ने 3,000 समथिंग करोड़ का बिकवाली किया है। 1 मिनट, एक बार खुल तो जाए तभी तो देखेंगे ये डेली। तो यहाँ पर ही फूफा जी ने कितना बेचा? यस 3,597, 3500 मतलब 3600 करोड़ का बिकवाली किया है। और DIS ने बिल्कुल हल्का सा खरीदा है। हालांकि इन्होंने इसमें भी बिकवाली किया है, ठीक है, क्या बोलते हैं अपना उसमें, फ्यूचर में भी, और ऑप्शन चेन में बहुत छोटा, स्टॉक में भी बहुत छोटा। हाँ, स्टॉक ऑप्शन में इन्होंने बाई किया है, तो मार्केट को अच्छा मतलब मूव का सौदा तो बनता है। फिलहाल यहाँ पर निफ्टी जो 364 पॉइंट माइनस हुआ है, 587, 23,587 का डाउन लेके बंद हुआ है। तो अब हम लोग को देखना है कि क्या हम लोग का जो पिछला लो था उसको तोड़ता है या फिर सस्टेन कर जाता है। हमने भी देखा है कई जगह लोगों का जो व्यू है काफ़ी निगेटिव व्यू के साथ चल रहे हैं, है ना। तो कई लोग आप लोगों को एक पैटर्न के बारे में बताते होंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न, है ना, इसके बारे में बता रहे होंगे कि ये पैटर्न अभी बन गया है और मतलब मार्केट बड़ा मतलब निगेटिव होने का है ना। हेड एंड शोल्डर जो भी है, ये एक्चुअली हम लोग तो उतना ज़्यादा नहीं कवर करते हैं, लेकिन फिर भी अगर मतलब लोग बताते हैं हेड एंड शोल्डर के बारे में तो ठीक है, मैं उनके कुछ नहीं बोलता, उनका अपना तजुर्बा। लेकिन मैं एक्चुअली इतना ज़्यादा नहीं इन चीज़ों को कवर करता हूँ, समझे ना। ये सब जापान का द्वारा दिया हुआ कैंडल पैटर्न है जिसपे मतलब सब पढ़ाई होती है, लेकिन हम लोग उतना ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं करते हैं। हम लोग खाली भाव का करते हैं, और भाव के लिए हम इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे FIS का, उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे, और जो अनुमान है हम अपने हिसाब से आपको बतलाएंगे। अब ये पैटर्न जो है आपको कई जगह आपको ये दिखलाया भी जाएगा कि देखिए ये एक प्रकार से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है। तो ये मतलब जो है ये ऐसे मतलब ये कंफर्म कर दिया है। तो जो इसकी इतना है वो यहाँ से इतना नीचे मतलब 21,800 22,000 के आसपास का गिरावट के लिए कह रहे होंगे, ठीक है, उनका अपना विचार है, मैं मना नहीं करता हूँ। किसी भी चीज़ को मार्केट में आप मना नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा होगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ये नीचे का और ये नीचे का, ये दोनों बराबर है साहब, है ना, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ठीक है। लेकिन ऐसा आपको यहाँ पर ही ये देखने को नहीं मिल रहा होगा। आप कहीं से भी देख लो, चलो आप इसमें देख लो, देखो यहाँ पर ही ऑलरेडी ये ब्रेकआउट कर चुका था, ठीक है, उसके बाद हुआ तो यहाँ पर ये गैप हो गया। तो ये आपको हो सकता है कि भ्रमित भी करे, है ना, और हो सकता है कि हो भी जाए। हर चीज़
शेयर मार्केट में कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं होता है। तो ये जो है ये ऐसे आके ऐसे गया है, ना कि आपको ऐसे आके यहाँ से ऐसे गया है। तो ये एक क्लाउज छोटा सा फंसता है। तो ये सब जो भी पैटर्न है ये सब काम हो जाने के बाद पता चलता है। तो फिलहाल ठीक है, मैं पुनः कह रहा हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना बात कह रहा हूँ। मेरी बात समझिए कि ये जो है यहाँ तक तो सही है, बराबर है, यहाँ भी सही है, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ से उठा है और ये बना। तो ये जो बीच में जो है ना एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया है कि ये हेड एंड शोल्डर है या नहीं है। हो सकता है जो बोल रहे होंगे हेड एंड शोल्डर, तो ठीक है, हम भी मान लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन हमारा जो बस यही शंका है कि ये जो बीच में निकल गया ना साहब, ये एक थोड़ा सा आपको ग्लिच कर दिया है, आपके पैटर्न को प्रमाणित तो नहीं कर रहा है यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। हाँ, अब ये जो हाई है मतलब जितना है उतना ये नीचे का जो लोग कहते हैं कि 22,000 आएगा या 21,800 आएगा, ठीक है, आना है। देखिए कोई भी चीज़ है, आना है, आ सकता है। हम किसी चीज़ के लिए किसी का विरोध या ऐसा कोई हम नहीं कह रहे हैं। हमारा बस यही कहना है कि मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ही ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो ठीक है। किसी भी चीज़ को देखिए, मार्केट है, किसी भी चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं, हर चीज़ अपनी जगह सही है। तो यहाँ पर ही जो ये इस प्रकार का जो हो गया ना, तो ये उसको प्रमाणित तो मेरे हिसाब से नहीं करता है। हो सकता है कि मैं उतना तो नहीं जानता हूँ, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा जो है, मैं कैंडल पैटर्न से ज़्यादा मैं अपने जो व्यू है, अपने जो पैसा लगने का जो तरीका है, जो फ्यूचर में पोजीशन है, मैं उस पे ज़्यादा फेथ करता हूँ। ठीक है, तो अभी तो मेरा उम्मीद से मंडे को एक बार एफआईएस की बाइंग आके इसको, क्योंकि अभी जीएसटी का जो होना था, जो जस्ट का तस्वीर रहा है, ज़्यादा विशेष ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मेरे हिसाब से ठीक है, अगर इसको तोड़ता है तो मेरे हिसाब से बड़ा पॉइंट बनता है कि ये जो लेवल है ना 23,285 का, या 285 है कि 300 है, जो भी है, ये जो लेवल 280 जो भी है साहब, ये लेवल को जब तोड़ता है तो फिर एक नीचे की गिरावट बनेगी जो कि 22,000, हाँ 22,767, चलो 22,000 आप 750 मान लो, है ना। क्योंकि कल जो था मार्केट ने, कल मतलब मेरा कहने का मतलब है जो दिन गुजर गया फ्राइडे को, मार्केट ने कोई रेसिस्टेंट को रिस्पेक्ट नहीं किया। एक बार तो 24,000 के ऊपर भी गया, जो अपना हमने जो अनुमान लगाया था कि 24,090 तक जाएगा, लेकिन उतना नहीं गया, 24,070 के आसपास जाके वहां से दबाव आया। जो सेलिंग आया ना ड्यूरिंग मार्केट में, अपन टेलीग्राम में बताया कि साहब आ गया सेलिंग, कुछ ना करो, शांत बैठो, ठीक है साहब। बाकी रूल नंबर 13 हाई है। तो ऑलरेडी ऊपर से हमारा मार्केट काफी करेक्ट हो चुका है। तो ठीक है, हम तो नेक्स्ट वीक के लिए सेंटा रैली के लिए मजबूत व्यू के साथ चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा मतलब होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। होना नहीं होना वो एक अलग बात है, हम तो हर स्थिति के लिए मार्केट के साथ तैयार है, चाहे वो कोई भी पैटर्न बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, ठीक है साहब। हाँ, पहली बात। दूसरी बात कि जब यहाँ नेस्डेक और दाऊ को देखिए तो आपका मिजाज खुश हो जाएगा। देखिए दाऊ जोन जो है काफी अच्छा 500 पॉइंट का तेजी देके बंद हुआ है फ्राइडे को, तो बढ़िया बात है साहब, है ना। नेस्डेक भी देखिए आपको एक अच्छा तेजी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये तेजी में था, 21,000 से ऊपर है। कहाँ हम लोग 12,000 का कवर करते थे, 11,000 का, आज 21,000 चल रहा है। तो यहाँ भी आपको अच्छा मतलब दिख रहा है। S&P 500 यहाँ भी आप देखिए तो ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग आया, लेकिन फिर भी पॉजिटिव बंद हुआ। रसल 2000 जो कि काफी प्रॉफिट में, वहां भी एक प्रॉफिट बुकिंग सा हुआ, और ये यूएस का मार्केट है। तो फैंग इंडेक्स को देखा जाए जो कि 2.25% के आसपास हाई बना रहा था, वहां भी एक बार प्रॉफिट बुकिंग हुआ और वो 1.25% हाई पे बंद हुआ। देखिए साहब, बात ऐसा है कि यूएस क्या है कि कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड का वो है, अभी अभी नहीं, कई सालों से वो दादा है। दादा समझते हैं ना, दादा मतलब हाँ, जो आप समझ रहे हैं वही आप समझिए। तो काफी मतलब वो बलिष्ठ है। तो उस कारण से यूएस में अगर कुछ भी होता है तो हम लोग को भी मतलब दिक्कत होता है। और यहाँ पर ही आप कल जो डॉलर में आपने अचानक से एक कमजोरी देख के एक मजबूती भी आया। देखिए निगेटिव भी हर जगह देखें, ऐसा नहीं है ना, हमेशा जरूरी नहीं है ना साहब कि हर जगह हम निगेटिव ही खोज के बोलते रहें। पता है लोगों को आज के टाइम में डराना सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है, किसी को भी आप डरा सकते हो। और हिम्मत बांधना बहुत मुश्किल है। देखिए हम लोग कोई ट्रेडर नहीं है, समझे ना साहब, हम लोग क्या है, इन्वेस्टर हैं, और हम लोग मजबूती वाले हैं। हम लोग जो देसी भाषा में बोलते हैं, हम लोग सेठ है। और सेठ जो होता है ना, बड़ा मजबूती से बैठता है। सेठ को ना डर ना रहता है। सेठ का मतलब ये होता है कि बैठ गए साहब तो बैठ गए। अब आज के जमाने में उसको ट्रेडर आप बोल सकते हो, चाहे जो भी बोलिए आप, इन्वेस्टर बोलिए, जो भी बोलिए। तो मैं तो अपने सभी सब्सक्राइबर को सेठ कहता हूँ, क्योंकि सेठ छोटा नहीं होता है, देखने में छोटा लगेगा लेकिन वो अंदर से काफी मजबूत होता है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये डॉलर इंडेक्स ऊपर से थोड़ा नीचे आया तो पॉजिटिव भी रहा, लेकिन हम लोग का जो डॉलर जो था वो एक बार तो 85 को क्रॉस करके ऊपर भी गया, और वहां से थोड़ा लास्ट में ये एक अच्छा सा मतलब नीचे भी आया। तो ठीक है, ये 1 महीना का है, 5 दिन में, हाँ ये देखिए जो कि 85 20 के भी ऊपर चला गया था, 25-30 के आसपास चला गया था, आप देख सकते हैं। तो वहां से आपको 20 तारीख को एक गिरावट आया, तो ये कहीं ना कहीं मतलब पॉजिटिव संकेत है, ठीक है। तो अच्छी बात है। बाकी आप रसिया का पता ही है कि रसिया भी अपने मतलब तो समझौता वगैरह ठीक है करने के लिए चाह रहा है, चाइना भी अभी ठीक ठाक है ना। तो डॉलर जो गोल्ड नीचे गिरा था तो वहां से थोड़ा बाउंस बैक होके ऊपर हुआ।
तो गोल्ड हम लोग का जब मार्केट चल रहा था उस समय गोल्ड का जो फ्यूचर है वो मैं आपको दिखला दूं, तो गोल्ड का फ्यूचर आपको 26-19 चल रहा था और अभी जो मार्केट फ्राइडे को जब बंद हुआ तो गोल्ड का 26-45 चल रहा। तो स्वाभाविक है कि गोल्ड में आपको जो गिरावट हो रही थी वहाँ थोड़ा सा थमता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर रसिया और ये सब का तो ऑलरेडी युद्ध, तो ऐसे मार्केट ज़्यादा तो नहीं कर रहा है, मतलब नॉर्मल हो गया है, लेकिन फिर भी अगर बंद हो जाता है, ट्रेड शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा सा गोल्ड में हल्का सा गिरावट हो सकता है, क्योंकि गोल्ड जो है मतलब रिस्की, मतलब उसमें आता है कि मतलब ये खराब समय में आपका मदद के तौर पे, तो वहाँ थोड़ी सी गिरावट और बनती है, तो अच्छी बात है। यहाँ सिल्वर में भी आप देखिए 29.95 पे बंद हुआ और जब हम लोग का मार्केट बंद हो रहा था उस समय सिल्वर 29.43 पे था, तो कहीं ना कहीं मजबूत होते हुए बंद हुआ। तो मेरा अनुमान है कि मंडे का सेशन एक मजबूत सेशन के तौर पे निकले और जो 4 दिन है उसमें निफ्टी अच्छा प्रदर्शन करे, ऐसा मैं अनुमान लगा के चल रहा हूँ। बाकी नीचे आता है तो उसका भी हम स्वागत करते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।